स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज जो स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। आप लोगों के लिए आज मैं इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कराने वाला हूं कि वो आपके सभी एग्ज़ाम के अंदर इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं गुप्त काल। गुप्त काल से संबंधित आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। मल्टीपल चॉइस के अंदर क्वेश्चन होंगे, यानी क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे और 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को चूज़ करना है, जो सेलेक्ट करना है, जो आपका इम्पोर्टेंट होगा, जो आपका सही आंसर होगा। उससे पहले गुप्त काल क्या है, ताकि तब तक कुछ साथी और जुड़ जाएं, ताकि साथी जुड़ेंगे फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो गुप्त काल के बारे में आपको बता देता हूँ। गुप्त काल 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक माना जाता है। यह प्राचीन भारत का एक हिंदू साम्राज्य था जिसने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। इतिहासकारों द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजधानी, गुप्त काल की सम्राट की राजधानी पाटलिपुत्र थी और जो भाषा का प्रयोग किया जाता था, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। गुप्त काल का जो क्षेत्र है, राज्य का जो क्षेत्र है, वो 35 लाख किलोमीटर में फैला हुआ था, यानी 13,51,358 वर्ग मील में ये फैला हुआ था। मौर्य वंश के पतन के बाद तीसरी शताब्दी ईस्वी में 3 राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें मध्य भारत में नागशक्ति, दक्षिण भारत में वाकाटक और पूर्वी भारत में गुप्त वंश की स्थापना हुई। नष्ट हुई एकता को स्थापित करने का श्रेय, भारत की जो एकता थी, नष्ट हो रही थी, तो उसका जो श्रेय है वो किसको जाता है? गुप्त वंश को जाता है। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में जाना जाता है। अभी हम गुप्त काल से संबंधित कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे 25 क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस के अंदर, वो हम करने वाले हैं। मूर्तिकला की अगर बात की जाए, गुप्त काल में भरहुत, अमरावती, सांची तथा मथुरा कला की मूर्तियों में कुषाण कालीन प्रतीकों तथा प्रारंभिक मध्यकालीन युग की नगनता के मध्य अच्छे संश्लेषण तथा जीवंतता का श्रेष्ठ उदाहरण है। स्थापत्य क्षेत्र में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, बोधगया तथा सांची के स्तूप दिखाई देते हैं। चित्रकला के क्षेत्र में अजंता, एलोरा की गुफाएं तथा बाघ की गुफाओं में की गई चित्रकारी। साहित्य के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो कालिदास ने मेघदूतम, ऋतुसंहार तथा अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की। नाटक तथा कविता लेखन के युग की शुरुआत भी गुप्त काल में ही हो गई थी। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, आर्यभट्ट ने पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की, सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया तथा वराहमिहिर ने चंद्र कैलेंडर की शुरुआत की। गुप्त काल के सम्राट क्रमशः श्रीगुप्त, यानी श्रीगुप्त सबसे पहले सम्राट हुए हैं। उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, रामगुप्त,
चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, जिनको महेंद्रादित्य बोलते हैं, और स्कंदगुप्त हुए हैं। चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग भी गुप्त काल के अंदर ही भारत में आए। अंतिम शासक तथा अंत। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। पतन का कारण पारिवारिक कलह और बार बार होने वाले विदेशी आक्रमण, जिसमें हूणों का आक्रमण प्रमुख माना जाता है। सन 550 ईस्वी में इस साम्राज्य का अंत हो गया। पहला सम्राट तथा रोचक तथ्य की अगर बात की जाए, चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार में सबसे प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बड़ी प्रादेशिक इकाइयाँ जो बड़ी प्रादेशिक इकाइयाँ थी उनको देश बोला जाता था और जिसके शासक गोप्ता कहलाते थे। छोटी इकाई ग्राम थी जिसका प्रशासन ग्राम सभा द्वारा किया जाता था। तो ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शन गुप्त काल से संबंधित। आइए शुरू करते हैं आज के अपने जो 25 क्वेश्चन का हम टारगेट लेकर आए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? अगर गुप्त साम्राज्य के संस्थापक की बात की जाए तो ये हमारा जो राइट आंसर है ये हो जाता है ए, चंद्रगुप्त प्रथम। यानी जो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था ये था चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, शक विजेता किसे माना जाता है? शक विजेता किसे माना जाता है? जल्दी जल्दी से जुड़ के इसका आंसर देने का प्रयास करें। शक विजेता किसे माना जाता है? इसका जो राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। राइट आंसर क्या हो गया? सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? समुद्रगुप्त। राइट आंसर क्या है? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? समुद्रगुप्त। ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर देने का प्रयास करें। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन आपके सामने है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त और समुद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? देखिए, समुद्रगुप्त, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है? गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर रुपयक। राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन, रुपयक राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालिदास किस राजा के दरबार में थे? क्वेश्चन नंबर 8, कालिदास किस राजा के दरबार में थे?
तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 9, किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? तो वो कौन से थे? इसका जो राइट आंसर है मेघवर्मन, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? यानी चंद्रगुप्त के दरबार के अंदर जो नवरत्न, 9 ऐसे व्यक्ति थे जिनको नवरत्नों की उपाधि मिली, उनमें कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? क्षपणक, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? जो गुप्त शासक थे उनकी जो सरकारी भाषा या राज दरबारी भाषा, कोई भी बोल सकते हैं आप, तो वो कौन सी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसका जवाब देने का काम करें। अभी मैंने इसका आंसर भी बताया था, तो वो कौन सी थी? डी, संस्कृत। नेक्स्ट देखिए, शतरंज का खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? शतरंज का खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डी, भारत में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ? किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? देखिए, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए, एरन से। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, एरन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन ए, गुप्त, गुप्त वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, यानी मिलान कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं, प्रयाग प्रस्ती अभिलेख, विल्सड स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख, मंदसौर लेख। और जो सेकंड जो लिस्ट है उसमें दे रखा है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और बंधु वर्मन। तो इनमें से आपने क्या करना है? मिलान करना है। तो मिलान में देखिए कैसे करेंगे मिलान। जो हमारा राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? इसमें सूची नंबर 1 का जो है प्रयाग प्रस्ती अभिलेख, प्रयाग प्रस्ती अभिलेख का जो राइट आंसर है वो क्या है? प्रयाग प्रस्ती अभिलेख। इसका जो संबंध है वो संबंध हो जाता है किससे? जैसे प्रयाग प्रस्ती अभिलेख, समुद्रगुप्त। सेकंड क्या आ जाता है?
विल्सड स्तंभलेख कुमारगुप्त से संबंधित है। और नेक्स्ट आ जाता है भीतरी स्तंभलेख। और भीतरी स्तंभलेख का जो आंसर है वो किसके साथ में मैच होने वाला है, तो वो देखिए, और वो हो जाएगा सी, स्कंदगुप्त। और मंदसौर लेख बंधु वर्मन। तो इस तरह से ये मिलान होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नगरों का क्रमित पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? गुप्त काल। ऑप्शन नंबर 1, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हुआ? और इसका जो राइट आंसर है वो निकालने का प्रयास करें तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, हुनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। किस गुप्त राजा को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था? लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था, तो किसे कहा जाता था? ये राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? इसका अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका जिक्र किया था, और वो क्या था? विष्णु शर्मा। क्या था? विष्णु शर्मा। इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? इसका जो राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? गुप्त। अभी हमने पढ़ा था ना अजंता की गुफाएं, यानी गुप्त वंश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम। और प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये हमारा गुप्त काल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। गुप्त काल के अंदर कुछ नाटकों की रचना हुई, जैसे विशाख दत्त द्वारा देवकी चंद्रगुप्तम तथा मुद्रा राक्षस। ये विशाख दत्त ने लिखे हैं। शूद्रक ने लिखा है मृच्छ कटिकम। कालिदास ने नाटक लिखे हैं मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम,
रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये गुप्त काल की देन है। नेक्स्ट स्मृतियाँ की अगर बात की जाए, बृहस्पति, नारद आदि स्मृतियाँ लिखी गई। पुराण की अगर बात की जाए तो गुप्त काल के अंदर वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और ब्राह्मण पुराण की रचना की गई। बौद्ध साहित्य में मंजूश्री, मूलकल्प और वसुबंधु चरिता ये बौद्ध साहित्य के अंदर लिखे गए। और जैन साहित्य की अगर बात की जाए तो जीन सेन द्वारा रचित हरिवंश पुराण लिखा गया। और विदेशी साहित्य की अगर बात की जाए तो फाहियान ने फो क्यो की और हवेनसांग ने सी यू की आदि ग्रंथों की रचना की। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आप लोगों के